दाता भला करे। क्या हुआ जब भक्त हंसराज जी स्वामी सत्यानंद जी महाराज से रेल में मिलने गए। भक्त हंसराज जी बहुत छोटी आयु में स्वामी सत्यानंद जी महाराज के संपर्क में आए और उनको मिलने के बाद वो उन्हीं के होके रह गए। बड़े संपन्न परिवार से थे, अपने शहर के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष भी रहे। गांव में ज्यादातर यानी उस कस्बे में ज्यादातर आबादी मुस्लिम भाईचारे की थी और हिंदू परिवार बहुत कम थे। इनके दादाजी का बहुत तकड़ा जिम्मेदारा और कारोबार था और इलाके में उनकी धाक जमी हुई थी। भक्त हंसराज जी बचपन से ही नेक कामों में रुचि रखते थे, तो उनके स्टेशन पर गाड़ी का जैसे क्रॉस होता है ना तो ज्यादा से रुकती है, तो वहां पर वो स्वामी जी महाराज से मिलने जाया करते थे। ऐसे ही एक बार जब वो स्वामी जी महाराज के दर्शन करने आशीर्वाद लेने स्टेशन में गए, गाड़ी में चढ़े और स्वामी जी महाराज के सामने बैठे, कुछ बातें हुई, कुछ आशीर्वाद मिले। तो जब गाड़ी के चलने का समय हुआ तो भगत जी उतरने के लिए जब गेट पर आए तो उन्होंने प्लेटफॉर्म पर देखा कि उनका एक दुश्मन हाथ में कुछ दात्री या गंडासा जो होता है जिम्मेदारी में, और वो लिए हुए खड़ा था। तो उसको देख के भक्त हंसराज जी वापस आके स्वामी जी के सामने बैठ गए और स्वामी जी महाराज सब समझ गए, त्रिकालदर्शी थे, बहुत ऊंची अवस्था थी उनकी। तो उन्होंने कहा, डरता क्यों है, तुझे बहुत लंबी उम्र जीना है। तो ऐसा आशीर्वाद देके स्वामी सत्यानंद जी महाराज ने भक्त हंसराज जी को विदा किया। और जब भक्त हंसराज जी रेल के दरवाजे पर उतरने के लिए आए तो देखा कि प्लेटफॉर्म से वो बंदा जो है ना वो जा चुका था। उस वक्त का मिला हुआ आशीर्वाद पूज्य भगत जी महाराज को जीवन भर निडर बना गया। जब पंजाब में आतंकवाद का दौर था तो उस वक्त पंजाब के जो नेतागण थे उन्होंने अपने परिवारों को पंजाब से दूर भेज दिया था, विदेश भी भेज दिया था बहुत सारों ने। और जितने भी पंजाब में डेरे थे, संत महात्मा थे, वो भी करीब करीब सभी पंजाब छोड़ के दूर चले गए थे। कोई एक आध जो रह भी रहा था तो उन्होंने अपने डेरों में बड़ा पक्का इंतजाम किया तो वो रह रहे थे। लेकिन पूज्य भक्त हंसराज जी महाराज उन दिनों में भी पंजाब में आते थे और विशेषकर जिन परिवारों में कोई हादसा होता था उनके पास जाते और उनसे दुख बांटते और कभी अपने साथ सिक्योरिटी नहीं रखी। ये स्वामी जी के आशीर्वाद का फल था। एक बार की बात है कि मैं गोहाना में पूज्य पिता भक्त हंसराज जी महाराज के दर्शन करने के लिए गया, तो वो लुधियाना से चल के चंडीगढ़ होके उनको आना था, वो भी पहुंचे नहीं थे। तो मैं रुक गया। तो उनके घर में वो भाई जी होते थे जो स्वामी सत्यानंद जी महाराज के समय में स्वामी जी के साथ रहा करते थे और बाद में वो भगत जी के साथ रहने लगे। तो उन्होंने मेरे को रहने की व्यवस्था सब कर दी। तो अगले दिन जब भगत जी आए तो उसने संदेश दिया कि थाने से संदेश आया है कि आप अपने जो लाइसेंसी हथियार है उनको चेक करवा लो। जब जाने लगे, उन दिनों अभी आश्रम नहीं बना था तो फार्म हाउस में ही जाते थे। तो जब गाड़ी में
किशन जी गाड़ी चला रहे थे, भगत जी आगे बैठे थे, मैं पीछे बैठा था। तो जब चले तो भगत जी कहने लगे कि थाने चलना है तो उनको अपने हथियार दिखाने हैं। तो जो हथियार इनके पास थे, एक डबल बैरल गन और एक रिवॉल्वर। तो रास्ते में पूज्य पिता भक्त हंसराज जी कहने लगे कि चेक क्या करवाने हैं, थाने में जमा करवा दो। यानी इतना भरोसा था पिताजी महाराज को स्वामी सत्यानंद जी महाराज के आशीर्वाद पर। तो ये बातें सुनने में ऐसे ही लगती हैं, लेकिन जिनको भरोसा होता है ना संत की कृपा पर, वो वही इन बातों को समझते हैं। सो ऐसा था भक्त हंसराज जी महाराज और स्वामी सत्यानंद जी महाराज का आपस में प्यार। धन्यवाद। दाता भला करे।